चलिए बच्चों, बेटे स्टैटिस्टिक्स में चैप्टर अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडेक्स नंबर। देखिए कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो काफ़ी स्कोरिंग कैटेगरी में आते हैं, उनमें से ये है इंडेक्स नंबर। अब पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि आप में से किसी को याद है कि इंडेक्स नंबर क्या होता है? बता सकते हो इंडेक्स क्या होता है? यस क्या होता है बेटे? 2 ईयर्स के डाटा का रिलेशन करते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं इनफैक्ट, जहां पर 1 ईयर को बेस मान लेते हैं। जनरली क्या होता है बताता हूं मैं आपको। मान लो आपने 2001 से 2023 के प्राइसेस का कंपेयर करना है, किसी कमोडिटी के क्वांटिटी का कंपेयर करना है, वैल्यू का कंपेयर करना है, तो उसके लिए इंडेक्स नंबर का प्रयोग किया जाता है। यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात है कि बेस ईयर का कंसेप्ट चलता है। बेस ईयर जनरली वो ईयर जिससे आप क्या करते हो, कंपैरिजन, और करंट ईयर वो जिसका कंपैरिजन आप करते हो, राइट? जैसे बेसिक एग्जांपल समझिए, मैंने आपको 2 प्राइस दिए, एक 2001 का और एक 2023 का। मैं जानना चाहता हूं कि 2023 से 2001 से 2023 में क्या फर्क आया, उसका इंडेक्सेशन बताओ। तो मैंने निकाला, मान लो 2001 का प्राइस था 10 और 23 में कितना हो गया 25। तो मैंने कहा 25 डिवाइड बाई 10 इंटू 100 250। तो मेरा इंडेक्स क्या 250। इसका मतलब क्या है वैसे? इसका मतलब कोई भी चीज जो 2001 की वैल्यू पे थी, प्राइस पे थी, वो 250 टाइम्स हो गई है। कितनी हो गई है? 250 टाइम्स। समझ रहे बात को? 10 वाली चीज कितनी हो गई है? 250, 25 सॉरी, 250 मतलब 25। क्लियर है बात? इससे हम निकालते हैं बेसिकली कंपैरेटिव रेशियोज, और आप कह सकते हैं रिलेशन ऑफ डेटा, दो पर्टिकुलर डेटा का रिलेशन, ताकि वो कंपैरेटेबल अंडरस्टैंडेबल बन सके। अब देखो, मुझे 2 सालों का प्राइस कंपेयर करना, तो दोनों चाहिए होंगे ना, उसका रिलेशन तो इंडेक्स की फॉर्म में निकला। किसमें निकलेगा? इंडेक्स की फॉर्म में। तो सबसे पहले 2 बेसिक बातें, एक होता है बेटे बेस ईयर, एक होता है करंट ईयर। बेस ईयर द ईयर फ्रॉम विच कंपैरिजन इज डन, जिस साल से आप कंपैरिजन कर रहे हैं। जैसे हमारे ऊपर वाले एग्जांपल में 2001, और करंट ईयर द ईयर फॉर विच कंपैरिजन इज डन, जिसके लिए आप कंपैरिजन कर रहे हैं। हमारे एग्जांपल में क्या 2023, क्या है 2023। क्लियर है? बेस ईयर, करंट ईयर। चलिए, अब देखिए इंडेक्स नंबर 3 तरह के होते हैं। वैसे आपको एग्जामिनेशन क्वेश्चन में ज्यादातर प्राइस वाले दिखेंगे। वैसे 3 होते हैं, प्राइस, क्वांटिटी और वैल्यू। और इसका डिनोशन कैसे होता है? चाहे P है, चाहे Q है, चाहे V है, हम बेस ईयर को जनरली 0 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? और करंट को 1। तो अगर मैं लिखूं, मान लो ना, यहाँ लैंग्वेज को समझना, शायद क्वेश्चन में इतना ना है, जनरली काम आएगी। जैसे मैंने P01 लिखा है, तो आगे 0 है फिर 1 है, तो इट्स नॉट 0 on 1, इट्स 1 on। समझ रहे बात को? लेफ्ट हैंड वाला बेस है, राइट वाला करंट है, तो करंट ऑन बेस बन गया ना। समझ रहे हो? 0 1 का 1 ऑन 0। और मान लो मैं लिख दूं P10, तो वो क्या बन जाएगा? समझ रहे हैं? आप पिछले ईयर को ऊपर भी रख सकते हो, इस हिसाब से लैंग्वेज को समझना है। दोबारा बता रहा हूं बेटे मैं, P01 का मतलब 1 ऑन 0, और P10 का मतलब 0 ऑन 1। तो फॉर्मूला नया से मैं एक नया फॉर्मूला निकाल रहा हूं आपको। मान लो लिखा है P01, क्या लिखा है P0, तो ये क्या है 1 ऑन 0। तो 1 ऑन 0 मतलब ऊपर 1 आएगा, नीचे 0 आएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा P1 डिवाइड बाय P0 इंटू 100। समझ रहे बात? फॉर्मूला कैसे निकला? आप चाहो तो याद करते, नहीं तो ये तरीका है। P01 का मतलब 1 ऑन 0, तो ऊपर 1 नीचे 0, तो P1 डिवाइड बाय P0 इंटू 100। समझ रहे बात को? यानी कि जो फर्स्ट नंबर है वो आपका कहां आएगा? डिनोमिनेटर में आएगा। कहां आएगा? डिनोमिनेटर में। न्यूमिनेटर ऊपर होता है, डिनोमिनेटर नीचे होता है। तो पता होगा यार बच्चों को, ऐसी बात नहीं है। पता ना? नहीं पता? न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर कहते हैं, तो स्कूल में भी आता था हमको। आता है? हाथ खड़ा किया आपने, वाह। अभी फॉर्मूला क्या है? बेसिक फॉर्मूला देखो, मैंने कहा क्वांटिटी, प्राइस, वैल्यू कुछ भी बन सकता है ना। मान लो मैं लिखा Q01, क्या लिखा? तो फॉर्मूला क्या होगा? Q1 डिवाइड बाय Q0 इंटू 100। और मैंने उल्टा कर दिया, Q10 कर दिया, तो फॉर्मूला क्या होगा? मैंने V01 लिख दिया, V1 डिवाइड बाय V0 इंटू 100, और मैंने V10 लिख दिया। जनरली 0 1 वाले आते हैं, क्योंकि बेस नीचे होता है। हम क्योंकि करंट में प्राइसेस बढ़ते ही है ना, जनरली 0 1 आता है। जनरली क्या आता है? 0 1। 0 1 मतलब 1 and 0। मैंने लिख भी दिया, नथिंग इज गिवन, देन आप क्या लेंगे? 0 1। ये देखो, इसको कर सकते हो आप। आपको ना 3 साल का डेटा गिवन है, 2010, 20 और 23। प्राइस दे रखे हैं, P0 10 है, P1 15 है, P1 15 18 है। आपको 2 P1 का मतलब मैं 2 कंपैरिजन निकालूंगा। एक बार मैं 2020 का 2010 पे, और 2023 का 2023
2020 पे, समझ रहे हैं? दो क्वेश्चन बन गए। तो जब 2020 निकलेगा तो उसका P1 हो जाएगा, जब 2023 निकलेगा तो उसका P1। P0 सेम रहेगा, P0 क्या रहेगा? सेम। कौन सा? 2010 वाला। 20 और 23 P1 बन जाएंगे। बेसिकली अर्लीस्ट ईयर जो होता है वो जनरली बेस ईयर होता है, मान के चलेंगे। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अब शुरू होता है, ये क्वेश्चन में आता है। और वैसे मैं आपको बता दूं कि स्टैटिस्टिक्स में थियोरेटिकल पोर्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंडेक्स नंबर में भी ज्यादातर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते भी हैं तो वो आएंगे एग्रीगेट पे, लेस्पेयर पास्चे वाले, बट थ्योरी बहुत ज्यादा रेलिवेंट है, थ्योरी बहुत ज्यादा रेलिवेंट है। दो तरह के मेथड होते हैं, सिंपल और वेटेड। सिंपल और वेटेड। सिंपल में दो होते हैं, एग्रीगेटेड और रिलेटिव। वेटेड में दो होते हैं, एग्रीगेटिव और रिलेटिव। वेटेड के एग्रीगेट में 4 होते हैं आपके, जो मेनली हैं, और भी हैं इसके अलावा। वैसे 4 मेनली हैं, लेस्पेयर, पास्चे, फिशर और मार्शल एडजवर्थ। सर फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, इस चैप्टर में 2 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, दिमाग में डालो, फॉर्मूला और थ्योरी, फॉर्मूला और थ्योरी। अगर आपने एग्जामिनेशन क्वेश्चन ब्रह्मास्त्र किया तो आपको ये भी पता होगा डायरेक्ट फॉर्मूले पूछे जाते हैं, पूछे जाते हैं ना। देखिए पहला फॉर्मूला, सिंपल, नाम ही सिंपल है बेचारे का, सिंपल एग्रीगेटेड मेथड, सबसे आसान मेथड है। इसमें आपको P1 P0 देखे सारे P1 का एग्रीगेट कर लो, समीशन, सारे P0 को एग्रीगेट कर लो, समीशन। फॉर्मूला पुट कर दो, समीशन ऑफ P1 डिवाइड बाय समीशन ऑफ P0 इनटू 100। जैसे देखो 2001 का डेटा है, 10 15 20 टोटल लगा लो 45। 2001 का, सॉरी 2010 का क्या है? 12 18 25 55। अब बताना 55 डिवाइड बाय 45 इनटू 100 कितना होगा? कैलकुलेटर सबके रेडी होनी चाहिए। 55 डिवाइड बाय 45 इनटू 100 आ गया आपका इंडेक्स 122.22, बात खत्म। बड़ा सिंपल है। ऐसा क्वेश्चन आया तो आपका 1 नंबर जेब में। फॉर्मूला सारे मेरे साथ बोलेंगे, समीशन ऑफ P1 डिवाइड बाय समीशन ऑफ P0 इनटू। इसका ही सिंपल का एक और मेथड है, सिंपल रिलेटिव मेथड। इसको एवरेज ऑफ रिलेटिव या एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव भी बोलते हैं। इसमें फॉर्मूला क्या बनता है? इसमें फॉर्मूला बनता है P01 इज इक्वल टू समीशन ऑफ प्राइस इंडेक्स डिवाइड बाय n। मतलब जो P1 बाय P0 इंटू 100 होता है उसको प्राइस इंडेक्स बोलते हैं। यहाँ पे नहीं बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं? P1 बाय P0 क्या होता है? प्राइस इंडेक्स। तो पहले आपने P1 का समीशन P0 किया था, वैसा नहीं करना। अब अपने P1 डिवाइड बाय P0 इंटू 100 निकालना है, उन सबका समीशन करना है और डिवाइड बाय n करना है। डिवाइड बाय n का मतलब नंबर ऑफ कमोडिटी, नंबर ऑफ कमोडिटी। देखिए जैसे सेम क्वेश्चन है नु, सेम एग्जांपल है। 2001 2010 पहले आपने क्या किया? P का सम P1 का P0 का उल्टा करना है, सबके प्राइस रिलेटिव निकाल लो। 12 डिवाइड बाय 10 इंटू 100 120, 18 डिवाइड बाय 15 इंटू 100 120, 25 डिवाइड बाय 20 इंटू 100 125। टोटल क्या बन गया? 360। क्या बन गया? 365। क्वांटिटी कितनी है? 3 है ना, ABC। तो 365 डिवाइड बाय 3 आंसर क्या है? 121.6। क्लियर है? यहां पे एक नई बात तो चली कि अगर पेपर में मेथड गिवन है तो वही फॉलो करना, क्योंकि दोनों मेथड सेम आंसर नहीं देंगे। कई बार क्या होता है ना कि कोई भी मेथड लगा दो आंसर तो वही है ना, ऐसा जरूरी नहीं है। जो मेथड स्पेसिफिकली बताया गया सिर्फ वही फॉलो करना है और की फॉलो नहीं करना। चलो ये सिंपल वाले, इन पे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, इन पे आते हैं सबसे ज्यादा। ये दो फॉर्मूले दिख गए आपको, फॉर्मूला डिवाइस कर लेते हैं। समीशन ऑफ P1 डिवाइड बाय समीशन ऑफ P0 इनटू 100 या समीशन ऑफ P1 बाय P0 इनटू 100 का पूरे का समीशन डिवाइड बाय n। इसको एक और नाम बोलते हैं PR, प्राइस रिलेटिव। अब वेटेड एवरेज, वेटेड एग्रीगेट, इसमें ना एक ना वेट लगता है। क्या लगता है? वेट। देखो वैसे ना बच्चे डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लेते हैं, P1 Q0 P0 Q0। आपको डायरेक्ट नहीं याद करना, वेट याद रखना है। पेपर में कई बार वेट पूछा जाता है। पहला मेथड है लेस्पेयर। लेस्पेयर के मेथड में वेट होता है बेस ईयर की क्वांटिटी। बेस ईयर की क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? Q0। तो फॉर्मूला देखो, आपका फॉर्मूला क्या था? P1 बाय P0 था ना, उसको मल्टीप्लाई कर दो क्वांटिटी से, तो नया फॉर्मूला क्या बन जाएगा? समीशन ऑफ P1 Q0 डिवाइड बाय समीशन ऑफ P0 Q0 इनटू 100। क्लियर बात? फॉर्मूला सेम है, किससे मल्टीप्लाई कर दिया? Q0 से, ऊपर भी और नीचे भी। अगर मैं यही पास्चे पे आ जाऊं, पास्चे थोड़ा एडवांस था, उसने कहा यार बेस ईयर की क्वांटिटी लेनी चाहिए, कहता क्वांटिटी लो करंट ईयर की, तो सबको Q1 से मल्टीप्लाई कर दो। किससे? तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? समीशन ऑफ P1 Q1 डिवाइड बाय समीशन ऑफ P0 Q0 इनटू Q1 इनटू, बेटे सारे फॉर्मूला बोलेंगे मेरे साथ, दोबारा बोले फॉर्मूला। समीशन ऑफ P0 Q0 इनटू P0 Q1 इनटू 100। फिर है फिशर। फिशर स्मार्ट गए ना, इसने अपनी मेहनत नहीं करी, आपकी मेहनत उठा ली। कहता है दोनों अच्छे हैं अपनी जगह पर, दोनों का ज्योमेट्रिक मीन निकाल दो। ज्योमेट्रिक मीन आपको पता है क्या होता है? अंडर रूट कर देते हैं। तो इसका फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ L इंटू P, यानी उस फॉर्मूले को अंडर रूट में हम रख लेंगे।
फिर आए मार्शल एजवर्थ, इन्होंने कहा यार ना कि ना बेस ईयर की क्वांटिटी भी पूरी ठीक नहीं है, करंट ईयर की भी ठीक नहीं है, दोनों को जोड़ लेते हैं, दोनों को जोड़ लेते हैं, एवरेज ले लेते हैं। क्या लेते हैं? एवरेज। तो इसने कहा समीशन ऑफ P1 इनटू Q0 प्लस Q1 डिवाइड बाय समीशन ऑफ Q1 सॉरी समीशन ऑफ P0 इनटू Q1 प्लस Q0। मतलब क्या हुआ देखो, ये वेट होता है, क्या होता है? वेट। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि एल्फ्रेड मार्शल का वेट क्या है, तो ये निकल कर आएगा। जैसे लेस्पियर ने Q0 लगाया, पास्चे ने Q1 लगाया, तो इसने दोनों लगा दिए। क्या लगा दिए? दोनों। क्या लगा दिए? ठीक है बेटे, वेट्स की कहानी है। मैं बार बार वेट, देखो फॉर्मूला याद किया जाता है, मैं वेट्स पे बार बार तवज्जो इसलिए दे रहा हूं कि वेट्स पूछे जाते हैं। ठीक है, ये चार मेथड मेनली हैं। देन रिलेटिव मेथड, ये अगर आप इसको ध्यान देखना, कैसा दिख रहा है आपको? ये ना कि सुंदर दिख रहा है, सुंदर तो दिख रहा है, ये लेस्पियर की तरह है। किसकी तरह? ये कहता है कि ना P1 Q0 और P0 Q0 ले लेते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख लेंगे। ये क्वेश्चन कर रखा है आपके सामने, इसको सारे मेथड से हमने कर रखा है, लेस्पियर से भी, पास्चे से भी और फिशर से भी। वैसे मैं आपको बताऊं, मान लो क्वेश्चन में लेस्पियर पास्चे गिवन है, तो आपको फिशर निकालने के लिए पूरा क्वेश्चन दोबारा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आप उसका ज्योमेट्रिक मीन कर देना। क्या कर देना? ज्योमेट्रिक मीन। ऐसे क्वेश्चन है आपने देखे होंगे। अगर बेटे इधर पूछ लीजिए, कुछ पूछना है तो। क्या नोटबुक नहीं लेके बैठते आप लोग क्लास में? चलिए, क्वांटिटी इंडेक्स, अगर आप लोगों को प्राइस इंडेक्स लगे तो क्वांटिटी ऐसी हो जाएंगे। सिंपल एग्रीगेट क्वांटिटी क्या होगा? Q1 डिवाइड बाय Q0। सिंपल रिलेटिव में उसका समीशन डिवाइड बाय n। अब देखो, देखना लेस्पियर को, देखना ध्यान से, यहां पर Q0 वेट नहीं होगा, P0 वेट होगा। क्या होगा? P0। और पास्चे में वेट क्या होगा? P1। फिशर दोनों का क्या होगा? ज्योमेट्रिक मीन। बाकी सेम चल रहा है, देखो सारा सेम चल रहा है, सारा सेम चल रहा है। आपका मेन फोकस बेटे प्राइस इंडेक्स पे होना चाहिए। और यकीन मानिए फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये नोट्स विद एग्जांपल है, आपको एक समरी नोट्स भी दिए गए हैं, जिनके पास नहीं है उनको शेयर कर दिए जाएंगे। समरी नोट्स में सारे फॉर्मूले एक ही जगह पर हैं, तो इलस्ट्रेशन बीच में आ रही है ना, तो बेटे पेपर के दिन उन समरी नोट्स का प्रयोग करना है, फॉर्मूला पढ़ के जाना है। क्लियर है? अच्छा, प्राइस हो गया, क्वांटिटी हो गया, थर्ड कौन सा इंडेक्स होता है भाई? वैल्यू। वैल्यू का मतलब होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी, प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ V1 डिवाइड बाय समीशन ऑफ P0 और V0 इनटू 100। इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा? P1 Q1 डिवाइड बाय P0। ये अलग फॉर्मूला है, मिक्स ना करना, ये लेस्पियर पास्चे जैसा नहीं है। इसमें क्या हो रहा है, ऊपर P1 Q1, नीचे P0 Q0, मतलब ऊपर जो प्राइस है और जो क्वांटिटी है वो दोनों करंट ईयर के हैं, और नीचे जो प्राइस और जो क्वांटिटी है दोनों बेस ईयर के हैं। ध्यान रखना, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा, डेटा गिवन होगा। देखो इंडेक्स नंबर मैं जहां तक समझता हूं मुश्किल क्वेश्चन बना ही नहीं सकता, ध्यान रखिए। देन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकली बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट, टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी। टेस्ट है हमारे पास, पहला यूनिट टेस्ट। यूनिट टेस्ट की जो इंडेक्स नंबर है इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स होना चाहिए। इसको सभी सेटिस्फाई करते, एक नहीं करता। कौन सा नहीं करता? सिंपल एग्रीगेटिव। ये याद रखने, पेपर में पूछा जाता है, कौन नहीं करता? सिंपल। टाइम रिवर्सल मतलब टाइम उल्टा करे तो, मतलब कहता है आपने 0 1 निकाला और 1 0 निकाला तो उनका मल्टीप्लिकेशन 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 1। इनको सिर्फ फिशर सेटिस्फाई करता है। कौन सा करता है? ना लेस्पियर ना पास्चे। एक होता है फैक्टर रिवर्सल, कि प्राइस और क्वांटिटी वैल्यू के इक्वल आ जाए। अगर मैंने P01 किया और उसको मैं Q01 से मल्टीप्लाई करूं तो उसका आंसर V01 आना चाहिए। इसको भी कौन करता है? क्या पास्चे करता है? नहीं। क्या लेस्पियर करता है? तो आपसे पूछा जाए कि कौन सा इंडेक्स बोथ टाइम रिवर्सल और फैक्टर रिवर्सल को बोलते हैं, तो आप उसको बोलते हैं फिशर। और जो दोनों टेस्ट को बोलते हैं उसको बोलते हैं आइडियल इंडेक्स नंबर। तो आपका एक क्वेश्चन आता है, विच इज द आइडियल इंडेक्स नंबर, तो आप आंसर क्या देते हो? फिशर इज द आइडियल इंडेक्स नंबर। देन बच्चों आता है सर्कुलर टेस्ट, लास्ट टेस्ट है। इसका जनरली प्रयोग बहुत कम होता है, इस पे एक दो बार इवन इंस्टीट्यूट इसको डिटेल में देता नहीं, बट क्वेश्चन आया था। इसका फॉर्मूला क्या होता है? P01 इंटू P12 इंटू P20 इसकी होना चाहिए 1 के। इसको सिर्फ दो ही मेथड सेटिस्फाई करते हैं। पहला सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव और वेटेड एग्रीगेट विद द फिक्स्ड वेट्स। वैसे मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये दोनों मेथड आपके सिलेबस में नहीं है।
सिर्फ नाम याद रखने कि ये सेटिस्फाई करते हैं। आप अगर ध्यान से देखोगे, आपने इतने सारे फॉर्मूले पढ़े, दोनों मेथड आपके सिलेबस में है ही नहीं। चलिए, अब कुछ अलग से मेथड है जो बुक में नहीं मिलते मगर पेपर में क्वेश्चन आते हैं। एक है डॉर्बिशन बोले, ये भी स्मार्ट लोग थे, इन्होंने कहा यार लेस्पर और पास्चे की ना एवरेज निकाल लेते हैं, L प्लस P बाय 2, सिंपल एवरेज ऑफ लेस्पर बाय पास्चे। तो फॉर्मूला क्या बन गया, समीशन ऑफ P1 Q0 डिवाइड बाय समीशन ऑफ P0 Q0 प्लस समीशन ऑफ P1 Q1 डिवाइड बाय समीशन ऑफ P0 Q1 डिवाइड बाय होल का 2, होल डिवाइड बाय 2, दोनों का एवरेज है। आप अगर ये फॉर्मूला ना पुट करना चाहो तो आपके पास लेस्पर गिवन होगा, पास्चे गिवन होगा, दोनों का सिंपल एवरेज निकाल देना। सिंपल एवरेज तो निकालना आता होगा, अर्थमेटिक मीन दो चीजों का A प्लस B डिवाइड बाय 2, इस तरीके से आप करते हैं। देन थियोरेटिकली क्या क्या इशू आते हैं, ये क्वेश्चन भी आता है, क्या क्या इशू आता है इंडेक्स नंबर में। पहला, डेटा कहां से सिलेक्ट करें, सबसे मुश्किल काम है बेस पीरियड किसको लें, किससे कंपैरिजन करोगे, वेट्स क्या दे, इतना वेट्स है ना, Q0 भी लग जाता है, Q1 भी लग जाता है, क्या करें, वेरिएबल कौन कौन से ले, प्राइस कौन से, क्वांटिटी कौन सी, एवरेज का कैसा प्रयोग किया जाए। जैसे आपने अगर इंडेक्स नंबर में पढ़ा है तो आपने सेंटर टेंडेंसी में पढ़ा होगा कि कौन सी एवरेज बेस्ट है। अगर सिंपल चाहिए तो AM लीजिए, अगर प्रॉपर रिजल्ट चाहिए तो GM, समझ रहे हैं। अगर आपको सिंपल काम करना है, सिंपलिसिटी के लिए अर्थमेटिक मीन, अगर आपको प्रॉपर तरीके का रिजल्ट चाहिए तो ज्योमेट्रिक मीन। देन फॉर्मूला कौन सा यूज करें, वी हैव सो मेनी फॉर्मूला, सिंपल, एग्रीगेटेड, उसके अंदर लेस्पर पास्चे बोली, ये सारे इतने सारे मेथड। देखो जब लाइफ में एक ऑप्शन हो ना तो आप यूज करते हो, व्हेन यू हैव मोर देन ऑप्शन देन इट क्रिएट्स कंफ्यूजन, चॉइस करनी पड़ेगी ना क्या करना है। अगर मान लो दुनिया में एक ही फॉर्मूला होता है इंडेक्स नंबर का, सभी वही करते, अब हमें सोचना पड़ता है कि कौन सा फॉर्मूला करना है। इंडेक्स नंबर की 3 लिमिटेशन बड़ी शानदार। पहला, सैंपल है, आप 2 सालों का कंपैरिजन करो, दोनों सैंपल ही तो हैं, मान लो आपने गलत ईयर उठा ली तो आंसर भी गलत होगा। दूसरा, सिलेक्टिव डाटा पे है, ब्रॉड पिक्चर तो आप देखते नहीं, आप लिमिटेड डाटा उठाते हो अलग अलग जगह से, क्योंकि देखो ब्रॉड करना भी पॉसिबल नहीं है ना, लेकिन हम करते हैं, गलत भी हो सकता है। एंड थर्ड, कंफ्यूजन बिकॉज ऑफ सो मेनी मेथड्स, वी हैव सो मेनी मेथड, वी आर कंफ्यूज, कुछ लोग कहते हैं ये बढ़िया है, कुछ लोग कहते हैं ये बढ़िया है, तो हमें समझ नहीं आती कि कौन सा मेथड प्रयोग किया जाए। क्लियर है, ये थ्योरी का पोर्शन होता है। देन 2-3 फॉर्मूले हो जाते हैं, ये फॉर्मूला भी आपको बुक में मिलेगा, डिफ्लेटेड वैल्यू। क्या डिफ्लेटेड वैल्यू क्या होती है, देखो हम नॉमिनल वैल्यू को रियल वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं बेसिकली। मैं अपनी करंट वैल्यू को करंट ईयर के प्राइस इंडेक्स से डिवाइड करके उसका आंसर निकालना चाहता हूं। सिंपल सा फॉर्मूला है, थ्योरी में भी पूछा गया है, करंट वैल्यू डिवाइड बाय करंट ईयर प्राइस इंडेक्स इनटू 100। देख रहे हैं, करंट वैल्यू, वैल्यू क्या होती है, प्राइस इनटू क्वांटिटी, तो करंट का मतलब 1 वाली, ऊपर क्या आ जाएगा P1 Q1, नीचे क्या करंट ईयर का प्राइस इंडेक्स P0 1 इंटू 100। ये आप पुट करेंगे, आंसर आपका निकल जाएगा। इसका एक और फॉर्मूला होता है, पेपर में ये वाला आता जाता है, ये देख लो एक बारी, क्या है, करंट वैल्यू इंटू P0 डिवाइड बाय P1। मतलब अगर मैं करंट वैल्यू को बेस प्राइस डिवाइड बाय करंट प्राइस कर दूंगा तो भी मेरा डिफ्लेटेड वैल्यू निकल कर आ जाए। देन शिफ्टेड प्राइस इंडेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। हम ना कई बार ना एक प्राइस इंडेक्स को दूसरे साल पे शिफ्ट करना चाहते हैं, तो हम कुछ नहीं करते, हम ना न्यूमिनेटर में रखते हैं ओरिजिनल प्राइस इंडेक्स, जो करना है, जो ओरिजिनल था, डिवाइड करते हैं उस साल के प्राइस इंडेक्स पे जिसको उसको शिफ्ट करना है। जैसे मान लो 2001 के शिफ्ट प्राइस को 2001 के इंडेक्स को 5 पे करना है, तो ऊपर 2001 का, नीचे 2005 का इंटू 100। क्या फॉर्मूला बनेगा, ओरिजिनल प्राइस इंडेक्स डिवाइड बाय प्राइस इंडेक्स ऑफ द ईयर टू विच इट हैज टू बी शिफ्टेड इनटू। देन 2 फॉर्मूले बड़े सिंपल से, चेन इंडेक्स और लिंक रिलेटिव। वैसे इसके ऊपर बड़ा क्वेश्चन आता है, छोटे क्वेश्चन आते नहीं, बट फॉर्मूला में पूछा जा सकता है। चेन इंडेक्स का फॉर्मूला होता है करंट ईयर का लिंक रिलेटिव इनटू चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइड बाय 100। मतलब करंट ईयर का चेन इंडेक्स निकालने के लिए प्रीवियस ईयर का चेन इंडेक्स आना चाहिए, नहीं तो हो नहीं पाएगा। और लिंक रिलेटिव कैसे निकलता है ये आपको पता ही है, जो प्राइस रिलेटिव निकाला था आपने, P1 डिवाइड बाय P0 इंटू 100, करंट ईयर का प्राइस डिवाइड बाय बेस ईयर का प्राइस इंटू 100। और यहां पर एक चीज ध्यान रखना, अगर बड़ा क्वेश्चन वैसे तो आएगा नहीं, फिर भी हम न्यूमेरिकल बुक वाला देखते हैं, जो फर्स्ट ईयर का चेन इंडेक्स होता है या फर्स्ट ईयर का लिंक रिलेटिव होता है, उसको हम हमेशा क्या लेते हैं, 100। मतलब आपका थ्योरी में पूछा जाए कि फर्स्ट ईयर का लिंक रिलेटिव क्या होगा, तो आप बोलेंगे 100, और फर्स्ट ईयर का चेन इंडेक्स क्या होगा, उसको भी आप क्या बोलेंगे, 100। लिंक रिलेटिव और नॉर्मल प्राइस रिलेटिव में क्या फर्क है, याद है किसी को? हाँ,
प्राइस रिलेटिव में क्या होता है, हम ना कितने भी करंट ईयर ले, बेस ईयर एक रहता है, इसमें हमेशा पिछले वाला बन जाता है बेस ईयर, समझ रहे हैं। जैसे मान लो प्राइस रिलेटिव निकालो 2001 2005 6, 5 का भी बेस एक है, 6 का भी बेस एक है, इसमें क्या होगा 5 का बेस एक है मगर 6 का बेस 5 हो जाएगा, ये फर्क होता है। इसके बारे में समरी में एक चार्ट दिया गया, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये तो कोई आगे भी आ ही गया, चलो इसी की बात कर रहे थे, ये कहते हैं इसकी उम्र लंबी है, मतलब पेपर में आएगा ये, अभी याद किया था ना। देखो प्राइस रिलेटिव में क्या हो रहा है, P1 by P0, इवन हमेशा Pn by P0 होगा, बेस ईयर करेगा सेम। लिंक में देखना, पहला P1 by P0, दूसरा P2 by P1, तीसरा P3 by P2, लास्ट होगा Pn डिवाइड बाय Pn माइनस 1। मतलब आपका बेस ईयर वही होगा जो आपका पिछला ईयर होगा, कौन सा होगा, सक्सेसिव प्राइस पे चलेंगे। और तीसरा क्या होता है, चेन इंडेक्स, इसमें बेस क्या होता है, फिक्स। समझ रहे बात को, लिंक रिलेटिव की बात समझी आपने, नहीं समझी, क्या फर्क समझ आया कि ईयर सेम नहीं रहेगा। 2010 में 2009 का बेस होगा, 2011 में 2010 का बेस होगा, 12 में 11 का, 13 में 12 का, इस तरीके से चलना है। जबकि प्राइस वाले में क्या होता है, अगर 2010 से कंपेयर करें तो 11 करो, 12 करो, 13 करो, 14 करो, सबका बेस क्या होगा 2010। चले, ये आपका चैप्टर है फॉर्मूला बेस्ड, इसको आपने पढ़ना है। अगर आपको लगता है कि एग्जाम में इतना बड़ा नहीं पढ़ा जाता, देन फॉलो समरी नोट्स, जिनके पास नोट्स नहीं है बता सकते हैं, नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है बेटे। यहां तक बताएं, कोई दिक्कत हो किसी को। कितने नंबर का चैप्टर आ सकता है ये, 5 मिनिमम है, ज्यादा भी आ सकता है, तो है ना, बड़े बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। अब देखिए यहां पर मैं एक बात बता दूं, जिन बच्चों को लगता है कि स्टैटिस्टिक्स थोड़ा परेशान करता है या कुछ चैप्टर उनसे नहीं होते, एक दो कॉम्बिनेशन है। पहला कॉम्बिनेशन है, पहला चैप्टर कर लो, टेंडेंसी डिस्पर्जन कर लो, इंडेक्स नंबर कर लो, 15 से 20 नंबर का है, और इसमें कोरिलेशन जोड़ दोगे तो 25 नंबर का हो जाएगा। उसके बाद 2 ही चैप्टर बचते हैं, कौन कौन से, प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। अगर वो कर लोगे तो फिर पूरा 40 नंबर का। जिनको प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन पूरा नहीं हो पा रहा, ये थोड़ा परेशान करे, तो आप पैटर्न ही फॉलो कर लो, एक कि पहले करो सेंटर टेंडेंसी, डिस्पर्जन, इंडेक्स नंबर और फर्स्ट चैप्टर और कोरिलेशन, ये 4 आपको देखो बचा तो देंगे, बट अगर आप प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल कर लोगे तो सोने पे सुहागा, यू नो, समझ रहे बात। एक 200 का सफर होता है, एक 250 का, एक 300 का। 300 पार करना है फिर तो सारे चैप्टर करने पड़ेंगे आपके, तो नहीं, मैं तो 200 250 पे खुश हूं, जो बच्चा ऐसा चाहता है, सबके लिए बात नहीं है, जो जिसको दिक्कत है तो ये 4 चैप्टर अच्छे से कर ले, ठीक है बात। और ये उनमें से एक इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इंडेक्स नंबर की खासियत, अगर आपने एक बार इसे अच्छे से कर लिया दोबारा परेशान नहीं करेगा। वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर इन द स्टैटिस्टिक्स। 2 बातें ध्यान रखनी है, थ्योरी और फॉर्मूला, क्लियर है। सारे क्वेश्चन इसके आप करके देखेंगे, ठीक है। चैप्टर क्या होता है यहां पर, समाप्त।